जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज लाया हूं और ये सीरीज जो कि हिंदी के है, आप सभी देख सकते हैं। और हमने इसमें जो कि 20 क्वेश्चन लाया हुआ है, ठीक है, 20 क्वेश्चन लाया हुआ है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों वो क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम में जो पूछा गया है, जैसे SSC GD में पूछा गया है, UP SSC में पूछा गया है, और जितने भी जैसे बिहार पुलिस में पूछा गया, मतलब जितने भी एग्जाम में हैं, तो उनमें से जो है कि मैंने चुन चुन के लाया हुआ है कि इस बहुत सारे एग्जाम में जो पूछा गया वही सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इनमें से जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले जो क्वेश्चन जो आने वाला है आपके एग्जाम में, यदि आप प्यून की तैयारी करते हैं तो इसमें आप सभी को जो है कि 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्यून की तैयारी करते हैं 35 क्वेश्चन है। यदि अदर जाएंगे क्लर्क में या फिर स्टेनो में, इसमें जो है कि 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसी तरीके से है। आप उसका सिलेबस देख लीजिएगा। तो यदि आप किसी भी बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका 20 में से कम भी मान के चलिए, यदि आप 17 से 18 ले आते हैं इस क्विज में, ठीक है, 17 से 18 ले आते हैं, तो समझ जाइए आप जो है कि सिलेक्शन के कगार पर हैं, ठीक है। तो आप सभी का सिलेक्शन निश्चित है। और एक बात मैं बता देता हूँ, आप इस क्विज को लगाइए और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का कितना जो है कि इसको रहता है, ठीक है। आज मैं आप सभी का जो कि मुहावरे का टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर अगले सीरीज अगले जो कि किसी चैप्टर का टेस्ट लूँगा, तो हर चैप्टर का मैं आप सभी को टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और इसमें मैं जो टेस्ट लूँगा, मतलब एक एक दो दो सीरीज करके मैं लेते चलूँगा। जैसे मुहावरे का एक सीरीज आया, फिर आगे सीरीज आएगा, तो इस तरीके से मैं 100 क्वेश्चन जो कि ला करके हर चैप्टर का आप सभी को निचोड़ दे दूंगा, जिससे कि इससे बाहर किसी भी मतलब किसी भी तरह का यदि आपका लेवल होगा ना, तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो कि क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को 5 सेकंड का टाइम भी दूंगा इसका आंसर लगाने के लिए। इसका आंसर लगाइएगा, नहीं लगा सकते हैं तो फिर इसका आंसर देखिएगा, इसका फिर जो उसके बाद फिर आप इसका हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना मार्क्स आप सभी का आया, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए तो मैं आप सभी का सबसे पहले जो है कि एक मोटिवेशन कोट लाया आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोटिवेशन कोट में, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है, ठीक है। तो आप सभी प्यारे दोस्तों याद रख लीजिए, यदि आप एक आदत बना लेते हैं ना कि हार ना मानने की, तो समझ जाइए आप हमेशा जो कि जीत जाएंगे, ये निश्चित है। जो कभी नहीं हारता है मतलब उसका वो निश्चित है कि वो जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। ये बात आप सभी ठान लीजिए। चलिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मैं आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सभी आंसर करिएगा कि आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है। चढ़ाना है ना, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है, अत्यधिक प्रशंसा करना। प्यारे दोस्तों देखिए इसका PDF भी मैं आप सभी को जो कि टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से भी जुड़ जाइए, ठीक है। और लगातार यहाँ पर मैथ की भी क्लासेस चल रही है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ, ठीक है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है। जैसे आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आप सभी हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा अप्रिय लगना। मतलब देखिए अप्रिय लगना मतलब एक तरह से होता है ना अधिक प्रिय लगना, वही होता है मतलब अप्रिय लगना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आता है आंख का तारा होना, तो उसी तरीके से ये भी है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है, अप्रिय लगना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल पीला होने का अर्थ क्या है। आप सभी बताइए जल्दी जल्दी, क्या इसका आंसर होगा। लाल पीला होने का अर्थ क्या है, आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। लाल पीला होने का मतलब क्या होता है, क्रोध करना, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि लाल पीला हो गया, लाल पीला हो रहा है, मतलब गुस्से से लाल पीला हो जाना, इस तरीके से बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्रोध करना, लाल पीला होना, क्रोध करना, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एक दो दो बार रिपीट करूंगा तो आप सभी के माइंड में वो चीज़ें छप जाएगा, इसलिए आप सभी इसे बार बार जो है कि वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर हथेली पर रखने का अर्थ। जल्दी से बताइए क्या होगा। सिर हथेली पर रखना या फिर सिर हथेली में लेकर चलना, इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है, तो इसका अर्थ क्या होगा। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मरने के लिए तैयार होना, है ना। बोलते हैं ना सिर हाथ में लेकर चलते हैं, मतलब मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको सिर हथेली में लेकर चलना या सिर हाथ में रखना, तो होगा मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अंतर के पट खोलना का अर्थ। जल्दी से बताइए अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होता है।
देखिए नहीं बोलते हैं अंतर का पट खुलना। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आएगा। अंतर के पट खुलना का अर्थ क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा विवेक से काम लेना। ठीक है, नहीं बोलते हैं अंतर के दिमाग से काम लो, तो वही होता है अंतर के पट खोलना। ठीक है, तो विवेक से काम लेना। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। तो छठा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंगूठी का नग होने का अर्थ। अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होगा। देखिए अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय। ठीक है, बहुत प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना। ठीक है, बहुत ही प्रिय होना। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर करके बताइए जल्दी जल्दी कि क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है। काम काज में कोरा होना। ठीक है, देखिए काम काज में कोरा होने का मतलब क्या होता है, काम ना जानना, मतलब कुछ नहीं काम जान रहा है वो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं काम काज में कोरा होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आप सभी का। जल्दी से आप सभी आंसर बताइए कि जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ। नहीं बोलते हैं जुबान पर लगाम नहीं है, तो वही इसका बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ क्या होता है। चलिए जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या होता है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। मतलब एक तरह से बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना हो जाता है। ठीक है, मतलब बोलते रहना। तो एक तरह से हम लोग नहीं बोलते बक बक करना, तो वही होता है जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ। ठीक है, चलिए अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कि टस से मस न होना। नहीं बोलता टस से मस नहीं हिलता है, तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। टस से मस न होने का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुनय विनय से ना पसीजना। मतलब कुछ भी कर लिया लेकिन वो पसीज नहीं रहा है, इसलिए बोलते हैं टस से मस नहीं ना होना, मतलब हिला भी नहीं, कितना भी कोशिश करते लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुनय विनय से ना पसीजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। टांग अड़ाना, तो टांग अड़ाना का क्या आंसर होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। टांग अड़ाना का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों अवरोध पैदा करना। मतलब एक तरह से नहीं बोलते हैं कि उसने मेरे काम में टांग अड़ा दिया, मतलब अवरोध पैदा कर दिया। हम जो काम कर रहे थे उसमें टांग अड़ा दिया उसने, मतलब अवरोध पैदा कर दिया। ठीक है, टांग अड़ाने का मतलब क्या होता है, अवरोध पैदा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों, देखिए कि मुंह का निवाला का अर्थ क्या है। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है। देखिए प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं एक बात कि आप सभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। वहीं पर जो कि हमारा जो कि पूरा का पूरा जो कि पीडीएफ जा रहा है। अभी देखिए सुबह में मैथ का भी क्लासेस लगातार चल रहा है, तो वहाँ से भी आप सभी जुड़ सकते हैं। यदि प्यारे दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मुंह का निवाला होने का अर्थ क्या होता है, बहुत ही आसान काम होना। मतलब बहुत ही आसान काम होता है ना, बोलते ये तो मुंह का निवाला है। ठीक है, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, बहुत ही आसान काम है। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है, बहुत ही आसान काम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र मंथन करने का अर्थ, मतलब समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आप सभी बताइए। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होगा, आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा प्रश्न कठोर परिश्रम करना। नहीं बोलते हैं कि बहुत मतलब जो है कि बहुत ही मेहनत कर रहा है एक तरह से, मतलब समुद्र मंथन कर रहा है, समुद्र मंथन कर रहा है, समुद्र मंथन कर रहा है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कठोर परिश्रम कर रहा है क्या, इस तरीके से नहीं बोलते हैं हम लोग। तो यही होगा इसका आंसर, कठोर परिश्रम करना मतलब समुद्र मंथन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है खो देने के लिए सही मुहावरा क्या है। मतलब खो देना नहीं होता है, खो देना, तो खो देना का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए। खो देना का मतलब क्या होता है, खो देना का मतलब ऐसा होता है हाथ धोना। मतलब नहीं बोलते हैं जिससे आप खो दिए मतलब उससे हाथ धो लिए, मतलब वो जो है कि हाथ से धो बैठे, हाथ धोना मतलब खो देना एक तरह से होता है। हाथ धोना का मतलब खो देना, मतलब हर वो चीज़ खो दिया आप, उसी से हाथ धो बैठिए आप। ठीक है, खो देने का मतलब क्या हुआ, हाथ धोना। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है। विरोध करना, मतलब विरोध करना का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए आप सभी। विरोध करना का मुहावरा क्या होगा, विरोध करना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर उठाना। मतलब नहीं बोलते हैं सिर उठाना,
मतलब एक तरह से जैसे चुनाव लड़ते हैं तो उसके विरोध में खड़ा हो गया, मतलब खड़ा होना मतलब सिर उठाना, एक तरह से सिर उठाना का मतलब क्या होता है, विरोध करना, ठीक है। तो विरोध करना का मतलब होता है सिर उठाना, मतलब सिर ऊपर उठा लिया मतलब वो विरोध कर रहा है उसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पूरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या है। पूरी तरह से हारना, ठीक है। नहीं कहते हैं बुरी तरह से बहुत हार गए, तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए। बुरी तरह से हारना, आंसर बताइए प्यारे दोस्तों। इसका आंसर होगा मुंह की खाना, मतलब एक तरह से नहीं बोलते मुंह की खाना, तो वही होता है बुरी तरह से हारना, ठीक है। बुरी तरह से हारना मतलब मुंह की खाना, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है प्यारे दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से आप सभी इसका आंसर बताइएगा। नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है। नाश कर देना मतलब नाश कर दिया, ठीक है। नहीं बोलते हम लोग नाश कर दिया, तो आप सभी आंसर बताइए क्या होगा इसका। आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। कमेंट करके दोस्तों प्यारे से जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन आप सभी का सही होता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नाश कर देने के लिए मुहावरा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी फेर देना। जब हम कोई काम करते हैं ना, जब वो कोई काम को कोई खराब कर देता है तो हम बोलते हैं कि नाश कर दिया, नहीं बोलते नाश कर दिया, मतलब मेरे काम में पानी फेर दिया, सारा पूरा मेहनत पे पानी फेर दिया, इसलिए बोलते हैं इसको नाश कर देना, मतलब पानी फेर देना, उस पर पानी फेर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक जैसे अभी मैं ये पीपीटी बना रहा था, तो अभी क्या हुआ था, एक बार ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैंग कर गया, तो ये पूरा का पूरा जो कि नाश हो गया था। फिर मैंने दोबारा जो कि मेहनत करके ये पीपीटी बनाया, ठीक है। चलिए इसलिए बोलते हैं इसको पानी फेरना का मतलब नाश कर देना, नाश हो जाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों। अगर मगर करना, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। अगर मगर करना, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है, देखिए अगर मगर करना का मतलब क्या होता है। अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना, मतलब अगर मगर कर रहा है, यदि हम कुछ काम करवाने के लिए जाएंगे ना, तो अगर मगर करेगा, बोलेगा कि अगर मगर मतलब आज कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसे ऐसे करके बहाना बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आएगा। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है, क्या होगा प्यारे दोस्तों इसका आंसर। अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या होगा। अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति में पड़ना, कठिन परिस्थिति में पड़ना, नहीं बोलते हैं बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है उसका, ठीक है। तो अग्नि परीक्षा दे रहा है, मतलब अग्नि परीक्षा देने का क्या होता है, कठिन परिस्थिति में पड़ना, तो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में पड़ गया है, मतलब अग्नि परीक्षा देना, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना। प्यास तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया आपके एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक तरह से। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है। देखिए छाती पर मूंग दलना ये किसको नहीं पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा पास रहकर दुख देना, है ना। पास रहकर क्या करना, दुख देना, मतलब छाती पर मूंग दलना। नहीं बोलते हैं मेरे छाती पर मूंग दल रहा है मेरे छाती पर मूंग दल रहा है, मतलब बखल के ही लोग ना छाती पर मूंग दलता है जो पास रह करके जो ज़्यादा दुख देता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं पास रहकर दुख देना, मतलब छाती पर मूंग दलना, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी देख लीजिए। तीर मारना का क्या अर्थ होता है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। तीर मारने का अर्थ क्या होता है, तीर मारने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों। तीर मारने का अर्थ होता है बड़ा काम करना, है ना, बड़ा काम करना। तीर मारना मतलब बड़ा काम कर दिया, नहीं बोलते तीर मार दिया, बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया मतलब बड़ा काम कर दिया, क्या इस तरह से नहीं बोलते हम लोग। तीर मारना मतलब बड़ा काम करना। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन जो कि कर लिया। अब दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी का कितना क्वेश्चन आया प्यारे दोस्तों। जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हमें पता चल पाएगा कि आप सभी का हिंदी का लेवल क्या है। देखिए मैंने हिंदी पे ने बहुत सारा मैंने पोस्ट डाला था, 2 से 3 पोस्ट डाला था मैंने, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चे ना गलत क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए मैंने क्या सोचा, यदि मैं इस तरीके का मैं यदि 10-10 मिनट 5-5 मिनट के यदि मैं क्विज करा देता हूँ, यदि क्विज के माध्यम से यदि आप सभी को मैं याद करा लेता हूँ, तो ये बहुत ही आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, जिससे कि मैं कम समय में आप सभी को 20-20 क्वेश्चन करके याद करा पाऊंगा, ठीक है। और मतलब इस तरीके से मैंने बताया है कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आप सभी को ये याद हो जाएगा। एक बार यदि देख लेंगे ना तो 100% आप सभी को याद हो गया होगा। तो आप सभी एक बार में कमेंट करके बता दीजिएगा कितना क्वेश्चन 20 में से कितना क्वेश्चन आप सभी का सही आया, मतलब 17 से 18 हुआ कि नहीं। यदि आप सभी का 17 से 18 हो गया तो समझ जाइए आप सभी जो है कि
मतलब सिलेक्शन के करीब हैं, जिसका 17 से 18 के बीच नहीं है तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना है, मेहनत करके फिर से जो है कि इसको एक बार टेस्ट लगाना है। यदि आप एक बार टेस्ट लगाएं, इतना नंबर आया, फिर दोबारा टेस्ट लगाएंगे। यदि आपको क्या करना है, जब तक जो है कि हमारा 20 में 20 नहीं आ जाता है तब तक आप सभी को ये टेस्ट लगाते रहना है, जिससे आप सभी का हिंदी मजबूत हो पाए। और यदि आप प्यून की तैयारी करते हैं तो 35 क्वेश्चन आप सभी का हिंदी में है। और यदि आप मैथ की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसी चैनल से जुड़ करके आप सभी इसकी जो है कि तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से है, बिहार मैथमेटिक्स के नाम से है, तो वहाँ से भी आप सभी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।